औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज जनाब बात होगी 14 अगस्त से 20 अगस्त तक की। और अगस्त का महीना आप सबको मालूम है कि ये हमारे लिए एक अहम महीना है। एक तो लियो का दौरानिया चल रहा है, बब्बर शेर का निशान, जिन ख़वातीन हज़रात की पैदाइश जो है वो जुलाई 21 से लेके और जनाब अगस्त की 21-22 तारीख तक है, तो उनका दौरानिया जो है वो लियो का कहलाता है। ख़ास बात यह है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का भी इसी दौरानिए के अंदर वजूद हुआ। गो के पहले से मौजूद ये ज़मीन थी, लेकिन जब आज़ादी मिली तो ये 14 अगस्त 1947 था। और 14 का अदद 5 बनता है, और आपको पता है कि लियो 5वां ही स्टार है। तो जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो यकीनन हम उस जगह उस मौजू पे बात करते हैं थोड़ी सी अपने हम वतनों से। कि आप देखिए कि पाकिस्तान के लिए मैं अक्सर बताता हूँ कि 3, 5, 6, 9 का अदद जो है वो रास है। तो यहाँ अदद 5 जो है वो इस महीने के हिसाब से चला, और पाकिस्तान जब वजूद में आया तो 27 रमज़ान थी, जिसका टोटल अदद जो बनता है वो 9 बनता है। और रमज़ान का भी महीना जो है वो 9वां महीना है। इस हिसाब से 9 का हिस्सा भी पाकिस्तान के साथ चला आ रहा है, और 5 का हिस्सा भी चलता है। एक जगह से 4 और 1 का हिस्सा भी चलता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक ने बड़ी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई कि सबसे बड़ा इल्मुल आदाद का जो नंबर है 9, वो पाकिस्तान के साथ चल रहा है। अभी पिछले महीने में एक वाक़या जो हुआ, अब्दुल सत्तार एदी साहब का इंतकाल हुआ, वो भी इत्तेफाक से 9 जुलाई थी। अब आप देखें कि ये जो महीना गुजरा है इसमें, यानी कि जो आखिरी महीना था लियो के हिसाब से अगर देखा जाए, तो फिर लियो का दौरान शुरू हो रहा था 21 जुलाई से। तो इसमें पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो इतनी बड़ी हस्ती थी उनका इंतकाल हो गया। तो आप ये समझें कि बहुत सारे बच्चे जो पहले यतीम थे, लेकिन एदी साहब के होते हुए यतीम नहीं थे, वो अब यतीम हो गए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इनके जो पीछे लोग हैं, फैसल एदी साहब हैं या बाकी इनकी काबीना है, या हम सब पाकिस्तानी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम इस सिलसिले को इसी तरह चलाएँगे और इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। अब बात होगी बुर्जों के हवाले से। तो पहला बुर्ज जो है एरीज़ है, और एरीज़ वालों के लिए यहाँ जब 14 अगस्त है और 5 का अदद बन रहा है, और इत्तेफाक से आपके दोस्त सैयारे का दिन भी है, यानी कि संडे का दिन है, तो यहाँ तारीख़ के हिसाब से अदद 5 बन रहा है। तो यकीनन ये आपके लिए दिन भी अच्छा है और नंबर भी अच्छा है। इस हफ्ते जो आपके साथ नंबर चलने वाला है वो नंबर 9 और नंबर 5 चलने वाला है, क्योंकि 3 और 6 नंबर भी आपके लिए रास होते हैं। मैरून कलर को जिस तरह के मैं अक्सर बताता हूँ कि आपने अपने लिबास में इस्तेमाल करना है, तो यकीनन आप करते होंगे। और इसके साथ साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का आपने सदका देना है। तो ख़ास करके ये जो 14 तारीख़ है और संडे का दिन है, तो इस दिन अगर आप सदका करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये 5 का अदद बन रहा है और संडे का दिन बन रहा है। संडे का दिन जो है वो सन से लिया गया है, जो कि लियो के हिसाब से है, और लियो बुर्ज जो है वो एरीज़ का दोस्त है। तो मैं समझता हूँ कि आप जब संडे के दिन अपना सदका करेंगे तो ये आपकी आने वाली मुसीबतों को इंशाल्लाह टाल देगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो याकूत, जिसे रूबी कहते हैं, रूबी को आप वेयर कर सकते हैं। अपने रिंग फिंगर के अंदर 5 कैरेट का नगीना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ उसकी टाइमिंग आप हमसे कॉल करके अगर पूछ लेंगे तो आपके लिए डबल फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपका नाम और आपकी वालदा का नाम आप हमें बताएंगे। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, तो हम आपको एक टाइम देंगे कि उस टाइम के अंदर अगर आप इसको पहन लेंगे तो यकीनन आप पहनना तो आपको है बुर्ज के मुताबिक, लेकिन उस तरह पहनने से आपको ये फ़वाइद मिलेंगे कि आपकी बॉडी से जो है वो मेंटेन हो जाएगा। यानी कि टच होने के साथ जब पहली मरतबा आप उसको पहनेंगे तो हमारे बताए हुए टाइम पे आपको पहनना पड़ेगा। टॉरस यानी सौर, बुर्ज सौर। तो बुर्ज सौर वालों के लिए 14 अगस्त से जो मामला शुरू हो रहा है उसमें आपके लिए खुशखबरियाँ हैं। वजह इसकी ये कि कुछ बुर्जों की ऐसी पोजीशन बन रही है कि जिसके हिसाब से आपको कुछ मोहब्बतें और मज़ीद मिलने वाली। तो यकीनन आप जो हैं इस मोहब्बतों से फ़ायदा उठाइए। तोहफ़े तोहफ़े भी आपको मिलेंगे, और साथ साथ जो है जो पुराने दोस्त हैं उनसे आपका रब्ता भी होगा। इसकी वजह यह है कि जो कुछ बुर्जों की ऐसी पोजीशन जब बनती है कि देखें ये लियो का दौरानिया है और सन आपके साथ लेकर चल रहा है, तो तारीख़ ये जब 14 हो जाती है तो ये दरमियानी तारीख़ होती है। तो यकीनन इन तारीख़ों में आपका मामला उरूज पे होता है, और उरूज के साथ साथ आपको जो पिछले नुकसानात हुए उसको कवर करने का मौका भी मिल जाता है। तो नंबर 2 को और नंबर 7 को आप इस्तेमाल करके और सफ़ेद चीज़ का सदका करके मंडे के दिन, अगर आप सदका करें तो मंडे के दिन करें,
और जनाब जुमे के दिन भी कर सकते हैं। ये 2 दिन आपके लिए लकी दिन होते हैं। और इसके साथ साथ तारीखें जो है वो 2 और 7 आपके लिए हैं। या जिसका टोटल अदद 2 या 7 बने, यानी 25 तारीख भी होगी या 20 तारीख भी होगी या 11 तारीख भी होगी, तो उसका टोटल अदद जो बनेगा, या 16 तारीख भी होगी तो वो उसका टोटल अदद 2 या 7 बनेगा। तो यकीनन ये दिन आपके लिए और ये तारीख आपके लिए अच्छी साबित होती है। उसमें आप अपने नए कामों को शुरू कीजिए। ये काम शुरू करने का अच्छा वक्त है और दोस्तों से मिलने का अच्छा वक्त है। सदका सफ़ेद रंग की चीज़ का करके और पिंक शेड वाले कपड़े ख़वातीन चाहें तो वो पहन लें, और मर्द हजरात चाहें तो थोड़ा सा पिंक, बेबी पिंक कलर का कोई सूट आपके पास है तो पहनिए, वरना टाई वगैरह के अंदर आप बेबी पिंक कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमे के दिन को ख़ास करके आप इस्तेमाल कीजिए। और जुमे के दिन सैयदुल अयाम जुमे को कहा जाता है, तमाम दिनों का सरदार दिन है, ये आपके लिए बेहतर रहता है। तो उस दिन दरूद शरीफ का विर्द भी कर सकते हैं। दीगर मज़ाहिब वाले अपने अपने मज़हब के मुताबिक करें, क्योंकि इसको शुक्रवार भी कहा जाता है, शुक्र का दिन। और जनाब ये जो दिन है फ्राइडे, ये आपके लिए यूँ अच्छा होता है कि इस दिन में बड़ी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। तो आप जो है इसमें इबादत को ज़रा ज़्यादा कर दिया कीजिए। जिमेनाई, यानी कि जब हम जिमेनाई की बातें करते हैं तो चेहरे पे मेरे तो मुस्कुराहट आती है और आपके भी आती है। वजह इसकी है कि डबल माइंडेड किस्म के आप लोग हैं और किसी की बात कभी कभी इस तरह भी नहीं मानते कि जो सही बात होती है उसको भी आप नहीं मानते। वजह इसकी ये है कि आपका जो बुर्ज है वो जुड़वा बच्चे बुर्ज साइन में आपके दिए गए हैं। आपके यानी कि 2 किस्म की शख्सियात होती हैं, यानी कि ये समझ लें कि तस्वीरों के 2 रुख जिसे हम कहते हैं। तो कभी आप सोचते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए, फिर आप सोचते हैं नहीं ये काम नहीं करूँ, वो काम कर लूँ। ये डबल माइंडेड आप हो जाते हैं अक्सर। ये आपके बुर्ज की अलामत है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर कोई करीबी दोस्त आपको मशवरा देने वाला है तो यकीनन आप उससे ज़रूर मशवरा करें। मशवरा करने से आपके मामलात जो हैं वो सही हो जाते हैं। बुध का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होता है और ये हफ़्ता जो आपके लिए है वो खुशखबरी ला रहा है। इसमें आपको भी टॉरस की तरह पिछले जो लोग आपसे बिछड़ चुके हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनसे आपको कुछ काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से आपको जो मतलब फ़ायदे मिल सकते हैं। तो बुध के दिन को इस्तेमाल करते हुए आप ग्रीन चीज़ों का सदका कीजिए। ग्रीन चीज़ों में अगर कोई मिठाई वगैरह है, कपड़ा है, दालें हैं, वो आप सदका कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नंबर 5 सिर्फ आपके लिए नंबर 5 है इस वक्त। इस हफ्ते में आप नंबर 5 को अगर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इस नंबर से आप फ़ायदा उठाएंगे। कोई चीज़ अगर आप ख़रीदना चाहते हैं और इसका टोटल नंबर अगर 5 बन जाए, ख़ास करके जो जमेनाई वाले हैं उनकी अगर गाड़ी है या मोटरसाइकिल है तो उनका नंबर अगर 5 होगा, टोटल अदद में 5 बन जाएगा तो यकीनन वो इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। इस बात को आप आजमा लीजिए, देख लीजिए। अगर 5 नंबर की कोई गाड़ी आपके पास होगी तो वो आपको तकलीफ़ें भी कम देगी। इसके साथ साथ आप सदक़े के अंदर लिहाज रखिए बुध के दिन का। और जनाब एमरल्ड का नगीना आप पहनना चाहें तो बुध वाले दिन पहन लीजिए। टाइम वगैरह आपको हमसे पूछना होगा, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, कॉल करके हमसे पूछ लीजिए। हम आपको आपकी वालदा का नाम पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, फिर आपको सही तारीख, सही टाइम बता देंगे कि आपको कब पहनना है। वैसे दिन आपके लिए बुध का अच्छा होता है, तो अगर कांटेक्ट ना होने की सूरत में आप बुध वाले दिन जब सूरज तुलू हो तो उसमें आप पहन लीजिए, वो आपके लिए बेहतर साथ होगी। बुर्ज सरतान जिसे कैंसर कहते हैं, सरतान वालों के लिए मंडे का दिन बहुत अच्छा होता है। और मंडे जो है वो चांद का दिन है। असल में ये चांद से लिया गया मून डे यानी मंडे, तो मंडे कहा जाता है इसको, लेकिन दरअसल ये चांद ही का दिन है। तो आप जो है मंडे के दिन जो है वो सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका कीजिए। नंबर 2 को और नंबर 7 को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त वो पोजीशन सितारों की बनी हुई है कि आप अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं या किसी पुराने काम को करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा वक्त है। लेकिन शादी ब्याह के मामले के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। इस महीने आप ज़रा इंतज़ार कीजिए, इसके बाद मैं आपको वक्त बताऊंगा कि मंगनी या शादी के लिए कौन सा वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ ये है कि अगर आप कोई स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो ओपल का नगीना आप पहन सकते हैं। 4 कैरेट से बड़ा नगीना हो, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि नगीना कम से कम 4 कैरेट का हो, 4 कैरेट से बड़ा हो तो कोई बात नहीं। तो 4 कैरेट का नगीना ओपल आप वेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका देने के साथ 2 और 7 नंबर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि इसमें आपको इस वक्त मेडिकल चेकअप कराना ज़रूरी हो जाएगा जब आप थोड़ा सा बीमार होंगे। बहुत से कैंसरियन जो हैं वो इस वक्त ऐसे किसी मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं जो पोजीशन सितारों की बन रही है। तो आपको अपना ही सेहत का ख्याल करना होगा और अगर कोई बीमारी आपको लाहक हो तो यकीनन उसका सीरियसली मामला लेना है और उसको जाकर डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराना है। अगर कोई टेस्ट वगैरह भी करने पड़ जाएँ तो इस हफ्ते में आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे अल्लाह बेहतर करने वाला है।
हम दुआ करते हैं कि आपके साथ ये मामला ना हो। लियो, ये तो दौरानिया ही लियो का चल रहा है और फिर मामला ये आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको इसमें खुशखबरियाँ भी मिलने वाली हैं। तो रूबी का अगर नगीना इस हफ्ते में आप वेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। टाइम वगैरह हमसे पूछ लीजिए, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम बताकर और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के, तो हम आपको सही वक्त का तयन करके देंगे कि आपने कितने बज के कितने मिनट पे ये नगीना पहनना है। ये हफ़्ता स्टोन पहनने के लिए बहुत अच्छा हफ़्ता है आपके लिए। और इसमें यह है कि सदका आप ज़रा बढ़ा दीजिए, गोश्त का सदका कर लीजिए। अगर जो लोग गोश्त का सदका नहीं करते वो उनको सुर्ख रंग की चीज़ों का यानी लाल रंग की चीज़ों का आप सदका कीजिए। अगर इतवार के दिन सदका करेंगे 14 तारीख को ही, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्यों कि लियो वालों के लिए संडे का दिन इनका अपना लकी दिन है। अगर आप संडे के दिन सदका नहीं कर सकते तो यकीनन थर्सडे, जो कि आपके दोस्त सैयारे का दिन है, उस दिन सदका कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और तीसरा एंड में यह है कि मंगल का दिन भी आपके लिए रास है कि वो एरीज़ की वजह से, तो अगर आप चाहें तो एरीज़ के ज़िमरे में भी सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका कर लीजिए। नंबर 9 को इस्तेमाल कीजिए, नंबर 1 और नंबर 4 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हफ़्ता आपके लिए ख़रीदो फ़रोख्त का हफ़्ता रहेगा, इसमें एहतियात करना ज़रूरी है। विर्गो वालों के लिए जो ये हफ़्ता खुशखबरियाँ लाने लगा है, इसमें 3 बातों का आपको ख्याल करना है। एक तो आपको अपनी सेहत का ख्याल करना है, दूसरा बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए सामने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पे थोड़ी नज़र रखना होगी। और तीसरे नंबर पे अपने वालिदैन का भी ख्याल करना है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो बुर्जों की पोजीशन बनी हुई है, इसमें कोई हादसा जो है वो आपके साथ हो सकता है, अल्लाह खैर करे ना हो। लेकिन सदका क्योंकि बलाओं को टालता है, तो सदका 2 अदद पराठों का सदका बुध वाले दिन लाजमी कीजिए। और वैसे भी इस हफ्ते में चाहें तो आप कोई भी सदका कर सकते हैं, लेकिन अपना जो आपके बुर्ज के मुताबिक सदका है वो अगर 2 अदद पराठों का सदका करेंगे तो यकीनन ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। पुखराज का नगीना अगर आप वेयर करना चाहें तो बुध वाले दिन कर लीजिए, टाइम आप हमसे पूछ लीजिए। और जनाब नंबर 6 को और नंबर 5 को इस्तेमाल करना इस हफ्ते में आपके लिए लकी साबित हो सकता है। अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो आप इन्हीं नंबर्स में से, जैसे गाड़ी वगैरह आप ले रहे हैं या कोई जायदाद ले रहे हैं, कोई मकान ले रहे हैं, कोई दुकान ले रहे हैं, तो इन नंबर का आप लिहाज अगर रखेंगे, जो मैंने बताया कि 5 या 6, इसका टोटल अदद 5 या 6 बने, तो ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। और इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अगर पुखराज का नगीना आप पहन सकते हैं तो लाजमी तौर पे इस हफ्ते में पहन लीजिए, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। मीज़ान, जिसे हम लिब्रा कहते हैं, बुर्ज साइन आपका जो है तराजू यानी स्केल। तो मीज़ान वाले जो हैं उनका जो स्टार है वीनस। असल में वीनस जो है वो 2 बुर्जों को कवर करता है, एक टॉरस को भी करता है जिसे हम सौर कहते हैं, और फिर मीज़ान यानी लिब्रा को भी कवर करता है। ये आपका सैयारा है वीनस, जिसे हम ज़ोहरा कहते हैं। तो हसासियत आपकी तबीयत के अंदर पाई जाती है और आप छोटी छोटी बातों को भी दिल पे लगा लेते हैं। तो यकीनन अगर इस हफ्ते में ऐसे मामलात हों आपके साथ कि कोई आप पर तंज करे या थोड़ा सा झगड़ा वगैरह करने की कोशिश करे, तो आपने थोड़ा सा उन बातों पे तवज्जो नहीं देनी है। वजह इसकी है कि बुर्जों की पोजीशन टाइट बनी हुई है। अगर आप इस झगड़े को जन्म देंगे तो ये झगड़ा आगे जाके बड़ा ज़्यादा हो जाएगा और आइंदा ज़िंदगी में आपको नुकसान देने वाला है। इसके लिए आपको सदका करना होगा। सदका आप जुमे के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ का कीजिए और लिबास के अंदर भी सफ़ेद रंग को इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो कुंजाइट का नगीना पहन सकते हैं या कोई सफ़ेद रंग का नगीना भी आप पहन सकते हैं। सफ़ेद अकीक भी होता है। ज़रकून अक्सर लोग पहन लेते हैं, लेकिन ज़रकून जो है वो पत्थरों में उसका शुमार नहीं है जवेरात में। तो बेहतर यह है कि आप जो है कुंजाइट का नगीना पहने। और कुंजाइट का नगीना जब आप पहनेंगे तो ये 4 कैरेट से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। वक्त आपको हमसे मालूम करना होगा। वक्त अगर आप मालूम कर लेंगे तो इसमें आपका ये फ़ायदा होगा कि आपकी बुर्जों की पोजीशन देख के हम आपको सही वक्त का तयन बता देंगे कि आपको कितने बज के कितने मिनट पे ये पहनना है। यकीनन जुम्मे के दिन सफ़ेद रंग का सदका करने से आने वाली जो मुसीबतें वो टल जाएंगी। जो झगड़े आपके दरमियान होने वाले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर बीवी से कोई झगड़ा है तो उसको इस वक्त ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वो आपके ऊपर भारी होने वाली है। तो लिहाजा, और अगर आपके मियाँ से झगड़ा है बेगम का, तो उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। सदक़े पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए कि सफ़ेद रंग का सदका जुम्मे के दिन आप ज़रूर करें। स्कॉर्पियो बुर्ज साइन आपका बिच्छू है और अक्सर मैं आपसे मजाक करता हूँ कि बिच्छू को जब तक छेड़ो नहीं तो वो आपको डंक नहीं मारता। तो यकीनन आपके अंदर ये सलाहियतें पाई जाती हैं जो बिच्छू के अंदर। ये जो बुर्ज साइन रखे गए
ये आपकी शख्सियत को देख के उन जानवर से रखे गए हैं, या आप ये समझें कि किसी अलामत पे रखे गए हैं, या जुड़वा बच्चे रखे गए हैं, या शेर की अलामत रखा गया। तो आपका जो बुर्ज साइन है वो जो है वो बिच्छू है। तो बिच्छू वालों के लिए, स्कॉर्पियन वालों के लिए, जो ख़वातीन हज़रात हैं, उनको ब्लैक कलर, मरून कलर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इस हफ्ते में। और जनाब आपको सदका देना है मंगल के दिन गोश्त का। अगर आप गोश्त का सदका नहीं देते तो सुर्ख रंग की यानी रेड कलर की चीज़ों का आप सदका दीजिए। और ये जो साथ बन रही है मंगल के दिन अगर आप चाहें तो या तो अकीक जो कि मरून कलर का होता है अकीक, या कलेजी कलर का होता है वो अकीक, यमनी भी उसको कहते हैं, या फिर रूबी का नगीना आप वेयर कर लीजिए। ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्टोन पहनने के लिए। नंबर 9 को आप इस्तेमाल कीजिए। 9 नंबर इस हफ्ते आपके साथ चलेगा और ये लकी नंबर भी साबित होगा। मंगल के दिन सदक़े पे ध्यान करके और जनाब सदका ज़रूर कीजिए। और अगर स्टोन पहनने की ताकत रखते हैं तो ज़रूर बस ज़रूर स्टोन पहन लीजिए। ये हफ्ता आपके स्टोन पहनने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता पिछले हफ्ते की तरह रूहानियत आपके अंदर ज़्यादा पैदा कर रहा है, और इसके साथ साथ नंबर 9 आपके लिए भी अच्छा है। जुमेरात के दिन को इस्तेमाल कीजिए, पीले रंग की चीज़ों का सदका कीजिए। और जनाब एमरल्ड का नगीना अगर आप वेयर करना चाहते हैं तो एमरल्ड या फ़िरोज़ा, ये 2 नगीने आपके लिए बड़े रास होते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि फ़िरोज़ा पहना तो मेरे हाथ के अंदर फट गया, या मुझे रास नहीं आया, या रास आया। तो ये सातों का हिसाब किताब होता है कि अगर आप उसको गलत साथ में पहन लेते हैं तो बाज़ औक़ात वो नगीना फट जाता है। लेकिन एक बात मशहूर है फ़िरोज़ों के लिए, अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो फ़िरोज़ा टूट जाता है या फट जाता है, अपने ऊपर ले लेता है। तो किसी हद तक ये बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। हालांकि इससे कोई अक़ीदा मंसूब नहीं करना। साइंसी तौर पे आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई ऐसी समझने की जज्बातियत पैदा होती है तो वो नगीना फट जाता है। तो वो फट जाता है, अपने ऊपर ले लेता है, आपको नगीने का नुकसान तो हो जाता है, लेकिन आपके अंदर जो सलाहियतें होती हैं उसको वो उजागर करता है। तो अक्सर मैं सेजिटेरियस वालों को कहता हूँ कि आपको फ़िरोज़ा लाजमी तौर पे पहनना चाहिए। और ये हफ़्ता फ़िरोज़ा पहनने के लिए अच्छा है। इसकी वजह ये, आप कह रहे होंगे जौहरी साहब ने इस हफ्ते में सबको नगीना पहनने का बोल दिया, तो वजह इसकी ये है कि सूरज का ये महीना होता है, यानी कि लियो का दौरानिया जब चलता है तो इसका जो स्टार है, इसका जो सैयारा है वो सूरज है, सन है। तो सन वालों के लिए सबसे बेहतर ये है कि ये हफ्ते, यानी कि जितने दिन इस हफ्ते में गुजर रहे हैं, इसमें आपको जो है वो तकरीबन, मैं सब लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप नगीना इसमें पहन लीजिए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो यकीनन ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसमें आप अगर फ़िरोज़े का नगीना पहन लेंगे तो आपकी रूहानियत में भी इजाफ़ा हो जाएगा और आप रूहानी ख्वाब ज़्यादा देखने लगेंगे। नगीनों से कुछ आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जिसके हवाले से आप चाहें तो फ़िरोज़े का नगीना पहन के आज़मा सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता मिला जुला रुझान ला रहा है। वजह इसकी ये है कि ये सन का हफ्ता होता है और ये सूरज की जो किरणें होती हैं वो ख़ास करके कैप्रिकॉर्न वालों के लिए थोड़ी सी तज़ाद पैदा करती हैं। तो यकीनन आपके मिजाज में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी और आपने अपने आप को भी संभालना है। ब्लू कलर को इस्तेमाल करना है अपने लिबास में। और जनाब 2, 4 और 7 ये 3 नंबर आपके लिए फ़ायदेमंद है इस हफ्ते। तो सदका काले रंग का देकर, और गार्नेट एक नगीना होता है, गार्नेट के नगीने को वेयर कर लीजिए। और इसके साथ साथ सन सितारा एक नगीना होता है जिसमें अफशां की तरह चमक चमक सी होती है, वो नगीना भी आपके लिए रास है। तो इस हफ्ते में अगर आप चाहें तो अपने बुर्ज के मुताबिक गार्नेट या सन सितारे का नगीना पहन सकते हैं। और आपको इसका जो वेट होगा वो 4 कैरेट से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इंसान की बॉडी पे 4 कैरेट से बड़ा नगीना जो है वो असरअंदाज होता है। अगर छोटा नगीना आप पहन लेंगे तो वो आपकी बॉडी से मैच नहीं होता और उसके पहनने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता। नगीनों में अल्लाह पाक ने बड़ी कुदरत दी है और इन नगीनों के अंदर साइंसी चीज़ें हैं, यानी कि इसमें सलीका भी है, इसमें कुरंडम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले नगीने भी है, इसमें ज़मीन के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं। तो इंसान को भी अल्लाह पाक ने जो है वो ज़मीन की मिट्टी से बनाया और इन नगीनों को भी इसी मिट्टी से बनाया। तो ये एक डॉक्टरी इलाज है, साइंसी इल्म है कि आप कौन सा रंग और कौन सा नगीना इस्तेमाल करेंगे तो कौन से साथ के अंदर उसको इस्तेमाल करना है, ये मालूम करने के लिए आपको हमें कॉल करनी पड़ेगी। जब आप कॉल करेंगे और अपना नाम और अपनी वालदा का पूरा नाम आप हमें बताएंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो हम आपको उसकी सही साथ बता देंगे कि कौन से वक्त में, कौन सी घड़ी में आपको ये नगीना पहनना है और क्या सदका करना है। तो यकीनन जब आप इस पे तवज्जो देंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बुर्ज दिल्लू
कैप्रिकॉर्न वालों की तरह आपका थोड़ा सा मामला मिलता जुलता है, लेकिन इसमें काफ़ी चेंजिंग है। चेंजिंग से मेरी मुराद ये है कि इस हफ्ते में जो 19 तारीख पड़ेगी, जो जुम्मे का दिन पड़ेगा, इसमें ये आपके लिए एक तो ये है कि कर्ज से आप बचिए। कर्ज से बचने के लिए आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी कि आप किसी से कर्ज ना लें। लेकिन तामीर अगर आप करना चाहें तो तामीरात के लिए अच्छा मौका आपके लिए होगा। और दूसरी बात ये होगी कि इसमें ब्लू कलर को आप इस्तेमाल कीजिए, नंबर 2 और नंबर 4 को इस्तेमाल कीजिए। अगर स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो गार्नेट का नगीना पहन लीजिए, 4 कैरेट से बड़ा हो। और जनाब इसको आप पहने तो आपका दिन वैसे हफ्ता है, लेकिन चूँकि आपको अगर अपनी सही वक्त के मुताबिक पहनना है तो फिर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम दे के और अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बता के हम आपको उसकी पहनने की सही साथ बता देंगे। उसमें अगर आप पहन लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ब्लैक कलर को, ग्रे कलर को और ब्लू कलर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका लकी डे जो है वो सैटरडे है, सैटर्न सैयारे से उसको लिया गया है। नंबर 2 का, 4 का, कहीं कहीं से आप 7 नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं इस हफ्ते में। तो जिन चीज़ों का टोटल अदद 2, 4 या 7 बन रहा हो उसको आप इस्तेमाल कीजिए ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। पाइसिस यानी बुर्ज हूद, आपका जो ताल्लुक़ है मुश्तरी सैयारे से, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, और रूहानियत का सैयारा भी इसको माना गया है, और जनाब इसको धन दौलत का सैयारा भी माना गया है। तो यकीनन इस हफ्ते में आपको 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी। एक तो सेजिटेरियस की तरह आप भी जो है कर्ज से ज़रा इज्तनाब करेंगे। वजह इसकी ये कि 19 तारीख को अगर आप, यानी जो दिन होगा 19 तारीख को, उसमें अगर आप कर्ज लेंगे तो वो आपको उतारना भारी हो जाएगा। लेकिन 20 तारीख को अगर आपको कोई तामीरात का काम करना है तो पाइसिस वाले तामीरात का काम 20 तारीख को कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। नगीना जो अगर आप वेयर करना चाहते हैं तो एमराल्ड का नगीना वेयर कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन आपके लिए जुमेरात होता है और जुमेरात को पीले रंग की चीज़ों का सदका आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके साथ साथ 20 तारीख जो होगी, जिस दिन आप उसको यानी कि इस्तेमाल कीजिए तामीरात के हवाले से। ये अगर कोई तामीरात का काम आपको करना है, कोई दुकान, मकान या कोई बिल्डिंग, तो उस हवाले से, या घर की रिपेयरिंग करानी है, कि उस हवाले से भी आपके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। जुमेरात के दिन को इस्तेमाल करते हुए और जनाब 20 तारीख को इस्तेमाल करते हुए इस हफ्ते में आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। अब ये बुर्जों की ऐसी पोजीशन कुछ बनती है कि जब सन का महीना चल रहा होता है, यानी कि लियो का ये दौरानिया चल रहा है, तो इसमें कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिस तरह मैं आपको बताता हूँ उस पर अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन आपको बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। इसके साथ नगीना इस हफ्ते में पहनना ज़्यादा अच्छा इसलिए साबित होगा कि सूरज अपनी आबोताब से होता है और ये लियो का अपना महीना होता है। इसमें आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर यूँ है कि आपका दोस्त सैयारा जो है वो लियो है, यानी कि बुर्ज जिसे हम कहते हैं, और सैयारा तो सन ही है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें आप ज़रूर ब ज़रूर अगर हो सके तो स्टोन को वेयर कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना मुकम्मल जायचा भी बनवा सकते हैं, और अगर अपने बारे में कोई मज़ीद मालूमात करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के शुरू में बहुत सारी बातें जो मैंने पाकिस्तान के हवाले से की थी वो बड़ी प्यारी बातें थी, उस पर भी अमल पैरा होइए। और जनाब अपने आसपास अपने हमवतनों के साथ साथ जहाँ जहाँ दुनिया में हमारे हमवतन रहते हैं उसके साथ साथ जो अल्लाह के बंदे जहाँ भी हैं, मखलूक सारी अल्लाह पाक की है, किसी मज़हब से भी अगर कोई ताल्लुक़ रखता है तो आपको उनके साथ भलाई का काम करना है और उनका ख्याल करना है। अपनी ज़ात के साथ साथ अपने पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल कीजिए। इस प्रोग्राम को अख्तिताम पजीर करते हैं और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।